नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए मैं हूं रियाज अंसारी और आज मेरे साथ बातचीत में शामिल हैं नवाबगंज समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी जी। आज हम जानना चाहेंगे उनकी जो नियुक्ति हुई है और आने वाले चुनाव के संबंध में हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे सलीम कुरैशी साहब से। जी सलीम कुरैशी साहब, चाहेंगे आप जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं जी, इस मनोनयन को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे सभी समाजवादी पार्टी के साथियों की और माननीय भगवत शरण गंगवार साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम सबके सरपरस्त रहे हैं, उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं पार्टी में विधानसभा में हमको एक जिम्मेदारी देके काम करने का एक मौका दिया। तो मैं चाहता हूं कि उनके जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और पार्टी को मजबूत जहां तक मैं कर सकता हूं और करने की मेरी कोशिश रहेगी। सलीम भाई, जानना चाहेंगे, वैसे तो आपकी विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति से पहले आपका नाम नगर अध्यक्ष, नवाबगंज नगर के अध्यक्ष के रूप में भी काफ़ी चर्चा थी कि नगर अध्यक्ष में यहाँ आप चुने जाने वाले हैं या बनाए जाने वाले हैं। आपके समर्थक काफ़ी उत्साहित से, क्या वजह रही आप नगर अध्यक्ष नहीं बन सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, कोई हमारी उठापटक नहीं। सारे लोग पार्टी के बराबर हैं, चाहे वो एक कार्यकर्ता है चाहे कोई पदाधिकारी है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का मतलब ही यही है कि समाजवाद लाना। हम एक कार्यकर्ता के रूप में थे तब भी हमें सुकून था और आज एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सलीम भाई, जो आप विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे? किसकी मेहरबानी कहना चाहिए? राजनीतिक कहते हैं, किसका आशीर्वाद रहा आप विधानसभा अध्यक्ष बनने के पीछे? समाजवादी पार्टी के सभी मेरे साथियों का श्रेय है और ख़ास तौर से हम जो समझते हैं हमारे एक माननीय भगवत शरण गंगवार साहब जो मंडल के बड़े नेता हैं और हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारे नवाबगंज विधानसभा में उनकी निवास करते हैं, हमारे यहाँ वो पैदा हुए और ऐसे नेतृत्व के, ऐसे साहिब किरदार की शख्सियत के छत्र छाया में हम राजनीति को और आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने दी है उस पर निर्वाह करें। सलीम भाई, विधानसभा चुनाव जैसे कि मार्च में या फरवरी के लास्ट तक कभी भी हो सकते हैं, बहुत कम समय मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको विधानसभा की। विधानसभा चुनाव की इतने कम समय में आप किस तरह से टीम खड़ी करेंगे? किस ढंग से विधानसभा चुनाव आपका जो भी प्रत्याशी हो जीत सके, किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? सारी जिम्मेदारी हमारी बूथ स्तर से लेके और सेक्टर प्रभारियों तक, सारे पदाधिकारियों तक सारी तैयारियां पूरी हैं और हर जगह हर बूथ से लेकर और विधानसभा के स्तर तक सारे साथी हमारे मौजूद हैं और हम सब लोग मिलकर पूरी विधानसभा में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम एक इतिहास रचेंगे दोबारा और माननीय भगवत शरण गंगवार साहब मंडल में सबसे बड़ी जीत के रूप में उनकी जीत होगी। सलीम भाई, आपकी बात रोकना चाहूँगा, आपने कहा माननीय भगवत शरण गंगवार जी की बड़ी जीत होगी, जबकि अभी टिकट पार्टी ने फाइनल नहीं किया है। पार्टी से और भी दावेदार हैं, मास्टर छोटेलाल पूर्व विधायक जी, बड़ा ही सम्मानित व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही सरल स्वभाव के नेता, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भतपुरा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम जी हैं, सानू चेयरमैन साहब का भी नाम आया है। अभी एक नाम आज ही चर्चा में आया है नवाबगंज नगर वासी हाजी परवेज अंसारी साहब का, फिर आपने भगवत जी का नाम लिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग पार्टी के साथी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जिसका परिवार बड़ा होता है उसमें कुछ लोग आवेदन करते ही हैं, लेकिन सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि माननीय भगवत शरण गंगवार जी इस क्षेत्र के नहीं मंडल के सबसे बड़े नेता हैं, जिनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे अखिलेश यादव जी बखूबी उनका सम्मान भी करते हैं और जितनी करीबियां उनकी हैं इतनी किसी की नहीं है और वो खुद 5 बार विधायक रहे और इस बार जो है वो बड़ी भारी मतों से विजय होंगे, उन्हीं का टिकट होगा, किसी और का नहीं। सलीम भाई, मैं आपकी बात फिर रोकूंगा। आपने कहा 5 बार विधायक रहे,
3 बार सपा से रहे, 2 बार भाजपा से रहे। जी जी जी। तो जब भाजपा से तीसरी बार लड़े तो छोटेलाल गंगवार जी ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी थी। छोटेलाल जी उन्हें हरा चुके हैं, तो आप उनको मास्टर छोटेलाल जी को कैसे कमजोर नेता मान सकते हैं? जी नहीं, अब वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल है माननीय भगवत शरण गंगवार साहब का। वो एक जन जन की आवाज़ हैं और आज वक्त की ज़रूरत है, और उन जैसा साहिब किरदार और उन जैसा भारी भरकम और वजनदार, कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और सारे लोगों को अपने सीने से, अपने गले से लगाकर चलने की उनकी ऐसी इच्छाएं रहती हैं, और उन्होंने सब लोगों को दिखा भी दिया है। इस क्षेत्र का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में सौंपना चाहती है जनता, तो वो सिर्फ माननीय भगवत शरण गंगवार साहब हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि टिकट भगवत शरण गंगवार जी का ही है और वही प्रत्याशी होंगे? नहीं, निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी संख्या में लोग, और फिर पार्टी के पूरे पार्टी का एक अमला, सारे के सारे लोग माननीय भगवत शरण गंगवार साहब के साथ खड़े हैं। सलीम भाई, एक चीज़ और, एक सवाल आपसे। पिछले 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से यहाँ हार हुई। वैसे 3 कहें या 4 कहें, लेकिन 2 बड़े चुनाव जिसमें भगवत जी चुनाव मैदान में थे, कुछ चुनाव लड़े। लोकसभा का चुनाव उस संतोष जी से हारे भाजपा से, और नवाबगंज विधानसभा केशव सिंह गंगवार जी से हारे। तो इस आपके सामने उन्हें जिताने की किस तरह की चुनौती है, और आप किस ढंग से उसको ले रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी या भगवत जी जैसे आप मान रहे हैं चुनाव में जीत के आए? किस तरह की वो चुनौती आपके सामने है? अरे भाई, उसी चीज़ का एहसास है लोगों को, और उसी चीज़ से सबक लेकर लोगों ने आज मन बनाया कि हमने एक बहुत बड़ा धोखा किया है और हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम लोग संगठित नहीं रह पाए थे। अब हम सारे लोग संगठित हैं, पूरा परिवार और परिवार से जुड़े हुए अनेकों लोग, और जितने हमारे रूठे हुए और जितने साथी हैं, सारे लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। माननीय भगवत शरण गंगवार साहब को यहाँ विधायक देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और नवाबगंज में माननीय भगवत शरण गंगवार साहब को विधायक और मिनिस्टर देखना चाहते हैं। आपने अभी लगातार भगवत जी नवाबगंज के परवेज अंसारी साहब, जिन्होंने आज दावेदारी की है, आप भी हंस रहे हैं। इससे कहीं गुटबंदी तो पैदा नहीं होगी? आप विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, आप उनके तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। अब तक आपकी बातचीत हमारी जो हुई, परिवार है, परिवार में बहुत लोग होते हैं, और सारे लोगों की कहीं ना कहीं राजनीति में इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन अब ये बात जो है वो बहुत बड़ी है, ये पार्टी के आला कमान स्तर की बात है, लेकिन अब वो आवेदन करने को तो कुछ नहीं, कोई भी करे। सलीम भाई, जैसे अभी 1 साल से पीछे देखा जा रहा है, हम लगभग देख रहे हैं कि समाजवादी के अंदर, खासतौर से नगर के अंदर उथल पुथल सी मची थी नगर अध्यक्ष के लिए, और खेमे में बटे हुए थे, गुटों में बटे हुए थे सपा के लोग। उस खेमेबंदी को कैसे खत्म करेंगे? किस तरह का प्रयास अभी तक? नहीं, वो कोई खेमा नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में, और हम लोग चाहते हैं पूर्णता, हर कार्यकर्ता को एक आज़ादी है और अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाता है। तो पार्टी हमारी ऐसी नहीं है कि कहीं कोई तानाशाही हो, सारे लोगों को मौका दिया गया, सब लोग अपनी बात रखें, और फिर अंत में पार्टी का जो निर्णय होता है वो सबको स्वीकार होता है। और हमारे सभी साथी, ना कोई नेता है ना कोई कार्यकर्ता, सब बराबर का दर्जा रखते हैं। सब लोग कंधे से कंधा मिला के साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये समाजवादी पार्टी की, माननीय मुलायम सिंह जी की विचारों की हम विचारों को मानने वाले लोग हैं। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। माननीय भगवत शरण जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हमें कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा नहीं है, हम लोग सब संगठित हैं, संगठित होकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहले भी समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी और अब भी विजय होगी। सलीम भाई, नवाबगंज विधानसभा में लगभग 1.5 लाख वोट मतदाता मुस्लिम है। बाकी भगवत जी अगर प्रत्याशी होते हैं या छोटेलाल जी होते हैं, ये तो गंगवार वोट उनका कितना मिलेगा इसको तो वो जानते हैं। जी जी। लेकिन ये 1.5 लाख वोट, जी, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी, बसपा भी, सब मुस्लिम वोट बैंक पर ही राजनीति कर रही है। तो क्या एक ढंग की प्लानिंग बनाइए कि मुसलमान सपा की तरफ भाग आए? नहीं, बात मुसलमान की नहीं है, बात है आज किसान। मैं 1.5 लाख वोट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ नवाबगंज विधानसभा में है। अपने पक्ष में सपा करने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है?
देखिए, मुसलमान की जहाँ बात है ना, मुसलमान की जहाँ बात है, तो फिर वही कहूँगा मैं। आप कहोगे कि बार बार माननीय भगवत शरण जी का नाम लेते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है कि तमाम लोगों को, उन्होंने ना ही किसी को हिंदू देखा ना किसी को मुसलमान देखा। एक ऐसी शख्सियत जो सबको अपने साथ रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो ऐसे हालात में कोई अपनी जाति, बिरादरी और धर्म को नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपना नेतृत्व देखना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं, इस क्षेत्र में शांति और अमन कायम करना चाहते हैं। इस नाते हम सब लोग मिलकर माननीय भगवत शरण गंगवार साहब से बड़ा कोई नेता, बुजुर्ग नेता नहीं है। उनके पास तजर्बे का भंडार है, वो सबको लेके चलते हैं, सबको पहचानते हैं सही ढंग से, सबके दुखों को पहचानते हैं। कहीं कोई बदले की भावना नहीं है उनके अंदर। ऐसी सोच वाले, ऐसी सोच रखते हैं वो, और इसी सोच के साथ पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। भगवत जी की आपने बात लगातार कर रहे हैं, हम भी वहीं पर रहते हैं। जी। आपके भगवत जी को कहना चाहिए समाजवादी के जो संभावित प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री जी, उनको घेरने के लिए भाजपा चौतरफा घेर रही है। कोई नहीं, चार दावेदार हैं भाजपा में, चारों अपनी अपनी तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में घेर रहे हैं, लेकिन सपा में अकेले भगवत जी सभाएं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा 4 गुना ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है विधानसभा में? अरे कहीं कोई दिखता ही नहीं है क्षेत्र में। चाहे आप किसान से मिलें, चाहे मजदूर से मिलें, चाहे वो आप किसी भी समाज से मिलें, जितने लोग हैं वो सारे लोग आज 100 में 80% लोग वो माननीय भगवत शरण जी का जिक्र करते हैं और उनको लाना चाहते हैं। उनके बारे में जो है उन लोगों से जान लीजिए। आखिरी सवाल और करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने इस बार चुनाव में आ रहे हैं? कौन से अहम मुद्दे होंगे? हमारा तो पैगाम है, हमारे नेता का पैगाम है कि हम लोग चाहते हैं कि विकास हो और अमन रहे, भाईचारा कायम हो। और जो हमारे माननीय मंत्री जी के कहना है कि लोग पढ़ें लिखें और हमारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे जगहों पे पहुँचें। तो हम लोग जो है ये चाहते हैं कि अमन और भाईचारे का मुद्दा है हमारा लोगों को हक दिलाने का, कहीं कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसी सोच के तहत हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में भी इसी सोच के साथ लड़ रहे हैं, चुनाव हो रहा है। नॉर्थ इंडिया टुडे से बात करने के लिए सलीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इस गरीब खाने पे आए और मुझसे बात की। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं आप एक बड़े पत्रकार बने और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सलीम भाई।